हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग एंड देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। लेट्स सी। टेम्परेंस, फोर ऑफ wands, एट ऑफ wands, नाइट ऑफ swords, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। एस ऑफ शॉर्ट्स, एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, मैजिशियन। थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स बॉटम से है। सो गाइज आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल क्या नज़र आ रही है। देखो, सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है जैसे ये पर्सन जो है इनको क्लैरिटी मिल चुकी है आपको लेकर। एस ऑफ शॉर्ट्स, अगर किसी का पर्सन जो है उनके पास आकर बोले कि उनको सब समझ में आ गया कि क्या सही है क्या गलत है, आपको पता है बातों में समझ में आ जाएगा। मैनिपुलेशन में इंसान घुमा घुमा के बातें बोलता है, लेकिन जब उसे कोई क्लैरिटी होती है या फिर वो कोई काम करना चाहता है या फिर वो कहीं पर भी ऑनेस्ट है तो सच बोलता है। और सच में ना आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्योरिटी नज़र आएगी, मतलब उसके सच में बहुत क्लियर कट आपको चीज़ें दिखाई देंगी। एस ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर उसी क्लैरिटी की बात मेरे लिए कर रहा है। ये कार्ड इसी चीज़ की बात कर रहा है कि आपके पर्सन को क्लैरिटी आई है, ठीक है। और जब किसी व्यक्ति को क्लैरिटी होती है ना, उसे समझ में आ जाता है सब क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर उसके लिए चीज़ों के साथ डील करना आसान हो जाता है। जब तक क्लैरिटी नहीं है, मेंटल क्लैरिटी नहीं है, आप बहुत कुछ सोचते हो पर एक्शन शून्य होता है। बहुत ओवर थिंकिंग भी होती है कहीं ना कहीं। जैसे कई बार आता है आपके पर्सन जगल कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन क्लैरिटी में है यहाँ पर। तो जिनके पार्टनर यहाँ पर क्लैरिटी में है उनके पार्टनर बात भी करेंगे। यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जिनके पार्टनर यहाँ पर पूरी तरीके से क्लैरिटी में है उनके पर्सन यहाँ पर बात भी करेंगे आपसे, बात भी करेंगे। यहाँ पर भी पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, कोई ना कोई जेस्चर इस पर्सन की तरफ से आपको जरूर मिलेगा। और मैं बता रही हूँ जितनी हीलिंग यहाँ पर मुझे इन कार्ड्स में दिखाई दे रही है, टेम्परेंस कार्ड से रीडिंग स्टार्ट हुई है, ये पर्सन मैरिज की कमिटमेंट दे सकते हैं आपको। कल भी रीडिंग में आया था कमिटमेंट कार्ड, अभी भी फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। और ये सारे कार्ड्स यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि इस पर्सन को समझ में आ गया कि इनको क्या चाहिए। सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि आपके पर्सन जो है वो कंफ्यूजन में थे या किसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में थे या फिर किसी डार्क एनर्जी में फंसे हुए थे। कोई डेविलिश एनर्जी उनके ऊपर हावी हो रखी थी जिसकी वजह से वो या तो कनेक्शन से रन करते थे या फिर आपके पास होते हुए भी उनको ये था कि आपके साथ होते हुए भी उनको ये था कि अरे कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्या हो सकता है, फैमिली कैसे कहेगी, फैमिली क्या कहेगी, मेरा करियर तो अभी बना ही नहीं है, करियर कंप्लीट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, अभी करियर नहीं हुआ है, इतनी जल्दी मैरिज कौन करता है, मैरिज की कमिटमेंट कौन देता है। इस तरीके की चीज़ें अगर आपके पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा थी और इसकी वजह से आप बहुत सफ़र कर रहे थे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई हैं। मतलब जब इंसान को ये 100% श्योरिटी हो जाए कि मुझे यही काम करना है, यही पर्सन मेरा है, यही मुझे जाना है, तो उसके लिए कुछ काम मुश्किल थोड़ी ना है। मुश्किल तभी तक है जब तक वो उसमें कुछ ना कुछ या तो कमी निकाल रहा है या फिर उसको ये है कि पता नहीं ये मेरे लिए सही है भी कि नहीं।
कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं हूँ, या कोई ना कोई डाउट की एनर्जी जब होती है, तब इंसान के लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। पर यहाँ पर एस ऑफ शॉर्ट्स मेंटल क्लैरिटी की बात कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त मेंटल क्लैरिटी की बात कर रहा है, राइट। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त मैजिशियन की एनर्जी में है। मतलब जब मैजिशियन की एनर्जी का मतलब होता है कि इंसान कहता है ईश्वर से कि दे दो प्लीज़, मुझे वही इंसान दे दो, ठीक है। मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है कि इंसान ये कहता है कि दे दो मुझे मेरा पार्टनर ही दे दो, मुझे और कोई नहीं चाहिए, वही सही था मेरे लिए, ठीक है। नाइट ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, जैसे वो बहुत फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं। और ट्रस्ट मी, जिनके पर्सन जो इस एनर्जी में आ चुके हैं, आप देखिएगा, आप पूरी तरीके से ना, जैसे आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, आप शॉक्ड हो जाओगे अपने पर्सन की हरकतें देख के। कैसी हरकतें, जहाँ पर ये पर्सन एकदम से आकर आपसे बात कर सकते हैं, जेस्चर दे सकते हैं, क्लैरिटी दे सकते हैं, मैरिज की कमिटमेंट दे सकते हैं। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अचंभित कर सकती है कि अचानक से इनको क्या हुआ। बट इनको क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। इनको हीलिंग हुई है, एक टेम्परेंस कार्ड है। इस पर्सन ने हीलिंग भी ली है और कहीं ना कहीं बैलेंस करना सीखा है। आप में से जो लोग भी इनर वर्क कर रहे थे और जिनके मन में था कि वही उनका कनेक्शन जो है वो बैलेंस हो जाए, उनके कनेक्शन में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, स्पेशली 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स कार्ड के साथ, कोई भी थर्ड पार्टी इशू चल रहे हैं जिसकी वजह से कनेक्शन में कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, या फिर इन आउट है, या फिर अलाइनमेंट नहीं है, कोई ना कोई ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से कनेक्शन अटका हुआ था। तो यहाँ पर मेरे को नजर आ रहा है टेम्परेंस, हीलिंग आई कनेक्शन के अंदर, आपने हील किया है कनेक्शन, एंजल्स की हेल्प ली है आपने, टेम्परेंस कार्ड है। जो वैसे कनेक्शन होते हैं ना, जो हम कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा गाइडेड कनेक्शन है, इनमें आप बिना डिवाइन हेल्प के इसको हील नहीं कर सकते। क्योंकि आप कितनी हीलिंग कर लोगे, जब तक यूनिवर्स आपको चीज़ें मिरर करा के हील नहीं कराएगा, यूनिवर्स अगर आपका साथ नहीं देगा, आपको असेंड नहीं करेगा, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है हीलिंग, ठीक है। आप अपने आप से कितनी हीलिंग कर लोगे। वही है जो आपको हर जगह उन चीज़ों से आपका सामना कराते हैं जो चीज़ें आप फेस नहीं करना चाहते, आपको उन जगहों पर लेकर जाते हैं जहाँ पर आप जाना नहीं चाहते, ठीक है। तभी जाकर इस तरह की हीलिंग पॉसिबल होती है। इसीलिए कार्ड पहला टेम्परेंस का आया है। अगर कोई कहे कि मेरे पार्टनर तो कभी हीलिंग करते नहीं, उनकी हीलिंग कैसे होगी, तो ऐसे ही होगी जैसे मैंने बताया प्रैक्टिकली। जिन चीज़ों को आपके पर्सन जो है भागते हैं, जिन चीज़ों से भागते हैं, जिन चीज़ों को वो फेस नहीं करना चाहते हैं, जिन चीज़ों पर एक्शन लेने में डर लगता है, जिन चीज़ों की वजह से उनकी मेंटल क्लैरिटी जा रखी थी, उन्हीं सारी चीज़ों पर यूनिवर्स ने इस पर्सन को मिरर कराया है और फिर रियलाइज़ करवाया कि आखिर ये क्या चाहते हैं। और तब जाकर एक मेंटल क्लैरिटी की स्थिति बनी है जहाँ पर ये पर्सन कह रहे हैं ओके, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जिनके कनेक्शन में मैरिज की कमिटमेंट या मैरिज रुकी हुई थी या मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो रखी थी, सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ की वजह से, ठीक है, कि आपके जो पर्सन है उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें क्या चाहिए, ठीक है। और आपको लग रहा था कि पर्सन जो है 8 ऑफ कप्स कार्ड के साथ कि मूव ऑन कर गए हैं आपसे या जा चुके हैं, पेज ऑफ कप्स दिखा रहे हैं कि सामने से आकर आपको ऑफर देंगे। और सिर्फ ये सारी चीज़ें टेम्परेंस कार्ड दिखाता है कि एंजल्स की वजह से पॉसिबल हुई। एंजल्स मतलब दिव्य शक्तियाँ जिनकी आपने मदद ली है, जिनकी आपने मदद ली है इस कनेक्शन को हील कराने के लिए, जिनको आपने सरेंडर किया है, ठीक है। कनेक्शन हील हो सकता है, अगर प्रयास करें तो इस दुनिया में सब कुछ संभव है, ठीक है। बस प्रॉब्लम ये है कि ईगो इतनी हाई होती है, इतनी नाराज़गी हो जाती है इंसान से, इतना गुस्सा बढ़ जाता है कि इंसान करना नहीं चाहता, वो परफेक्शन की तलाश में घूमता है, वो हील करना नहीं चाहता। और मैं तो हमेशा जैसे अपनी रीडिंग में सजेस्ट करती हूँ कि आपको हीलिंग करनी भी नहीं है अपने पर्सन के नाम से, मतलब अपने पर्सन के लिए आपको हीलिंग बस अपनी करनी है। कई बार क्या होता है कि हमारे इश्यूज ऐसे होते हैं जो हमारी कनेक्शन में दिक्कत क्रिएट कर रहे होते हैं, तो ये सोच के कभी हीलिंग ना करें कि मैं अपने पर्सन की हीलिंग कर रहा हूँ, कि मैं अपने पर्सन की हीलिंग कर रही हूँ, कि मैं उसके लिए हील कर रहा हूँ, उसके कनेक्शन के लिए हील कर रहा हूँ। आप हमेशा एक ही थॉट दें कि मुझे अपने इश्यूज हील करने हैं ताकि मेरी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और अगर ये सोचकर भी आप हीलिंग करते हैं, तो जो भी कनेक्शन आपके लिए डिस्टाइंड होता है या जो कनेक्शन आपके लिए बना होता है, उसमें ऑटोमेटिक हीलिंग आने लगती है और आपकी हीलिंग की वजह से, और वो कनेक्शन सुधरने लगता है। उसमें अगर आप सोचो ना कि आप किसी को 100 कॉल लगाओ और वो आपको कमिटमेंट दे दे, तो शायद पॉसिबल ना हो। लेकिन अगर आपने हीलिंग कर ली तो हो सकता है कि आप एक भी कॉल ना लगाओ और सामने वाला आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद ऑटोमेटिक कॉन्टैक्ट करके मैरिज की कमिटमेंट दे दे। तो हीलिंग बहुत पावरफुल चीज़ है, ठीक है। हीलिंग, नॉलेज, विजडम, ओके, ये सब बहुत पावरफुल चीज़ें हैं।
बस इनके साथ काम करने के लिए एक ही इंटेंशन होता है कि मुझे खुद को बेहतर बनाना है, मुझे खुद को हील करना है, मुझे वो सारी चीज़ें सीखनी है जो मुझे मतलब जो मेरी ग्रोथ नहीं होने दे रही, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे कनेक्शन में प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। एक बार आपने ये इंटेंशन के साथ हीलिंग कर ली, आपको किसी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है इस दुनिया के अंदर कि कोई आपके लिए काम करे। ऑटोमेटिक लोग सामने से आकर आपको चीज़ें ऑफ़र करेंगे, ठीक है? तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए और एक दूसरा डेक यूज़ करते हैं हम टैरो का, वो आपके लिए क्या बताता है। वहाँ से कितने कार्ड्स यही बताते हैं। प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। हाई प्रीस्टेस, द एम्प्रेस, वाओ इंटरेस्टिंग, डेथ, सेवन ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर एनर्जी है हर्मिट, यहाँ पर एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट कार्ड वी हैव सेवन ऑफ कॉइंस। ओके, तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है बॉटम से वी हैव टेन ऑफ कॉइंस। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है हाई प्रीस्टेस एंड एम्प्रेस, वो एक सॉन्ग सुना है, लट्टू 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 मैं तुझ पे लट्टू आपको थोड़ी हंसी आएगी सॉन्ग सुन के, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी है ये आपको लेकर। आपको पता है ये पर्सन आपको दिखाए या ना दिखाए, बस हाई प्रीस्टेस एंड एम्प्रेस ये दोनों कार्ड्स ये दिखाते हैं ये पर्सन की नज़रों में आपका दर्जा बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। मतलब आप इस पर्सन की लिटरली नज़रों में बहुत ऊपर हैं। अब आप ये कहो कि ऊपर होते तो हमारी लाइफ में हमारे पर्सन होते और हमें इतना ना सहना पड़ता। कई बार ना इंसान आपकी लाइफ में आपसे दूर इसलिए नहीं भागता है बिकॉज उसे लग रहा है कि आप कम हो या आप लायक नहीं हो। कई बार वो इसीलिए भागता है क्योंकि उसे सेल्फ डाउट होते हैं कि शायद मैं लायक नहीं हूँ, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, या फिर उसको ना मतलब ये होता है कि उसको उसके खुद के भी इश्यूज होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ना वो रन कर रहा होता है या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है कि इसके मन में आपको लेकर फीलिंग्स है। आप ना वो कौन सी है सैफ अली खान की कौन सी मूवी है जिसमें वो सेम चीज़ बोलता है, ठीक है, ये बाहर से बोलता है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, दो लोग अलग हो जाते हैं, ऐसा वैसा ये वो, और अकेले में वो फूट फूट के रोता है उस चीज़ को लेकर, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि आप बाहर से चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन अंदर से आपको कितना फ़र्क पड़ता है ये चीज़ आप जानते हो। और यूनिवर्स का एक सिस्टम और है कि वो आपको अंदर से क्या आप चाहते हो ये इस चीज़ की आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन वो आपको ज़रूर कराते हैं हर्मिट एनर्जी में। ये हर्मिट एनर्जी में ही आप जान सकते हो कि आपकी आत्मा की ख्वाहिश चाहत आखिर क्या है, क्योंकि जिस चीज़ को आप पूरे दिल से शिद्दत का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ को आप पूरी शिद्दत से चाहते हैं, पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। शिद्दत से चाहने का अर्थ है जिसे आपकी आत्मा चाहती हो, जो आपकी सोल कॉलिंग हो, उसको उसके दिशा में काम करेगी। जैसे अब आपकी दिशा में काम कर रही है ना, आपकी सोल कॉलिंग थी, तो यहाँ पर इस पर्सन को यही रियलाइज़ कराया गया कि सोल कॉलिंग बेसिकली आपकी क्या है, आप खुद जानते हैं। अब आप उससे भाग जाएँ तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। इस पर्सन को ना जलन भी बहुत होती है, पता नहीं इस पर्सन ने आपको कभी ये चीज़ बताई है, नहीं बताई है, 7 ऑफ कॉइन्स है 6 ऑफ कॉइन्स कि आग आग दिख रही वहाँ पे, जैसे कोई चीज़ आपने अपनी मान ली हो कि ये मेरी है, ठीक है, और फिर उस चीज़ को लेकर आपको ये है कि पता कहीं और ना चली जाए। मेरे को यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि पर्सन कभी-कभी ये पर्सन कभी-कभी आपको लेकर इनसिक्योर और जेलस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, ठीक है, और इसी चक्कर में इस पर्सन ने अपने आप को बहुत सारा बदला हुआ भी है। मुझे ये भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। ओके, इस पर्सन ने अपने आप को बदला हुआ भी है बहुत ज़्यादा।
जैसा आप इस पर्सन को देखना चाहते थे, जैसा मनमोहक रूप आप इस पर्सन का देखना चाहते थे, वैसे इस पर्सन ने अपने आप को चेंज भी किया है। ये एनर्जी है। आई होप गाइज आपको रीडिंग रेजोनेट की हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।